आदाब नाजरीन, ZTR न्यूज़ के अंदर आपका खैर मकदम है। संगारेड्डी ज़िला जहराबाद म्यूनसिपलिटी ऑफिस में जहराबाद के तमाम आवाम ने जाकर म्यूनसिपलिटी में शिकायत की गई। हमको BRS पार्टी वालों के तरफ से ना कोई लोन मिला, ना डबल बेडरूम मिला। गढ़ी के लोग शांति नगर, रंजोल, रामनगर, अहमदी बेगम देवर कॉलोनी और बोलते से मैं घर नहीं है, 3 औरत बच्चे हमें बेवा हूँ, शिकायत की। घर नहीं दार नहीं किराए से हूँ, वो भी मैं लाइक कीजिए, फिलौखत गड़ी में कीजिए। हाँ, मैं 4-5 बार करे और काउंसलर को भी देखे, किसको भी सबको दे, घर में भी देखो, मंडल में भी देखे। अत्थर भाई थे पहले, आप कौन है नहीं मालूम। अब तक कुछ भी गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं आया, अब तक कुछ भी नहीं आया भैया, और ऐसा वाला कुछ भी मिल रहा। अति होशियार नहीं, देखो लोन घर के वास्ते लगा है, वो भी नहीं आया। घर के वास्ते घर नहीं है बोल को भी लगा है, वो भी नहीं आया। दुकान के वास्ते बोल को लगा है, वो भी नहीं आया हमारे को। अब तक गवर्नमेंट की एक चीज़ हमारे को नहीं मिली। कई बार अप्लाई करे पेपर, मगर हमारे को एक चीज़ अब तक नहीं है। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम हाफिजा महिला गढ़ी, हरी मस्जिद, 22 वाट। सब कभी ऑनलाइन अप्लाई करे तुम? हाँ करे है, मेरे वहाँ पेपर है, तो क्या ऑनलाइन करे बताओ उनको। ये देखो दे हाय मेरे का 850 रुपए लगे लोन के वास्ते, घर के लोन के वास्ते। ऑनलाइन करने? हाँ, मशीन के लोन के वास्ते 550 लगे। कहाँ लगे पैसे, वो किसको दे? सेवा में करे, बोले तो वही चीज सेवा में लगाते गए पूरे पैसे, बगैर पैसे कार्ड नहीं बोली, लिस्टेज नहीं है तुम्हारे 22 वाट की लिस्टेज नहीं है। आधा पकड़ो जी। कितने बार दिए एप्लीकेशन में? तुम भी पेपर జైరాబాద్ డాంబర్ రోడ్ ఎప్పుడు మనం చూడలేము. ఇప్పుడే డాంబర్ రోడ్ ఉందా, మట్టి రోడ్ ఉండేనంట. ఈయన వచ్చినాక డాంబర్ రోడ్ వేసిన, కళ్ళు మూసుకొని హైదరాబాద్ దాకా పోతారంట. వేసిందేమో బైపాస్ రోడ్లా చేసింది, దగ్గర గవేనా 1000 రూపాయలు ఇచ్చిన పింఛన్ 2000 చేసినావు. గింత కదా నువ్వు చేసిందడా. సత్య ముసలామెకు చేసిన, సచ్చినోని చేసిన, బతికున్నానికి ఏం చేసావు? ఉన్నోనికే చంపుతున్నావు నువ్వు, వాడ ఉన్నోనికే చంపుతున్నావు నువ్వు, వాడ లేనోనికి ఏమే లేదు మళ్ళీ ఇచ్చేది. అంతకు మించి అంత ఏమేం లేదు. అది చేస్తున్నా ఇది చేస్తున్నా గొప్ప ఎప్పుడు కాదు, చేసి చూపి ముందు ఎంక్వైరీలు చెయ్యు. ఉన్న లీడర్లను ఏం చేస్తుండ్రా ఊళ్ళో మీరు, అది ముందు మాట్లాడు. ఏం లేని నువ్వు ఇస్తున్నా అని చెప్పి లాభం ఏమొచ్చే? అదే ముందు నువ్వు లీడర్లకు ఏం చేస్తున్నామని మాట్లాడు. రంజోలే కదా, ఉన్న లీడర్లకు పట్టుకొని మేము ఊళ్ళకి ఇది ఇస్తున్నా, ఊళ్ళకి ఇది ఉందా లేదా అని మాట్లాడు. మాట్లాడిన తర్వాత నువ్వు వెయ్యి, నేను ఒప్పుకుంటున్నా. లేనోనికి ఇస్తున్నా అని చెప్పి ఉన్నోనికి ఇస్తున్నావు, లేనోని వాడిని పెడుతున్నావు అని అంతే. లీడర్లకే నువ్వు ఇక్కడ చెప్తున్నావు, ఆడ పోతున్నావు. లీడర్లు చేసే పని లీడర్లు చేస్తున్నారు. ఆల్రెడీ చేసింది ఏంది? కరెంటు ఒకటి మెయిన్. CPI पार्टी की जानिब से मैं मोहम्मद अजहरुद्दीन जहराबाद डिवीज़न असिस्टेंट सेक्रेटरी, मैं मानी CPI पार्टी की जानिब से और ये आप लोगों मीडिया की जानिब से खासकर मानिक राव साहब से मेरा ये मुतालबा है, जो कल 2 दिन पहले जो इन्होंने जहराबाद को तो पिंक कलर को पूरा पिंक कर दिया और गरीबों को ये गुमराह कर रहे हैं, गरीब अवाम को परेशान कर रहे हैं। डबल बेडरूम के नाम पर, गृह लक्ष्मी के नाम पर, और ये KYC जो गरीब सिर्फ अवाम परेशान हो रही है, गरीब अवाम परेशान हो रही है राशन कार्ड के KYC के नाम पर। और आरोग्यश्री, मैं आपको ये बात बताता चलूँ, मैं मीडिया भाइयों के जरिए ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ। कांग्रेस गवर्नमेंट के तहत 5-5 लाख रुपए का आरोग्यश्री ऑलरेडी है। ये BRS पार्टी वाले सिर्फ ये अपना नाम आने के वास्ते, केसीआर साहब अपनी फोटो आने के वास्ते ये फिर से एक बार पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, लाइनों में ठहरा कर रहे हैं। और ऑलरेडी 5 लाख का आरोग्यश्री है, उसके बावजूद भी ये गरीब अवाम को परेशान कर रहे हैं, डबल बेडरूम के नाम पर परेशान कर रहे हैं। माइनॉरिटीज लोग, मैं मानिक राव साहब MLA साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जहराबाद डिवीजन पूरे जहराबाद तालुके के अंदर 120 माइनॉरिटीज मुस्लिम है या BC सिर्फ 120 BC है। आपको ये मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं मानिक राव साहब, आप इलेक्शन से पहले आप और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मेरा ये खासकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सरासर इसमें गलत काम है। डोर टू डोर आकर गैर जरूरी इंक्वायरी नहीं किए हैं। सिर्फ ये लीडरों के, जो BRS पार्टी का जो लीडर है, उसका भाई है, उसका मामू है, उसका भतीजा है, उसका चिच्चा है, उसी को डबल बेडरूम दिया है। मैं CPI पार्टी की
पुरजोर मजम्मत करता हूं। और अगर मैं मानिक राव साहब से मेरा आदमन गुजारिश है, अगर आप डबल बेडरूम कल जो 3 महीने 4 महीने पहले चोर दरवाजे से म्युनिसिपालिटी के पास वहां पर आईवी गेस्ट हाउस के पास इन्होंने खाली चिट्ठियों का ढोंग रचाकर जिसका नाम आया उसका निकाल कर जिसके अपने उनके रिश्तेदारों को दिया है। गरीब अवाम परेशान हो रही है बल्दिया के सामने। केवाईसी के नाम पर, राशन कार्ड के नाम पर अवाम को परेशान कर रहे हैं। अब मैं इलेक्शन से पहले केसीआर साहब से मेरी गुजारिश है, मानिक राव साहब से, आपको अगर 200 वोट 120 वोट अगर माइनॉरिटीज के देना है तो, और पब्लिक आपको वोट नहीं डालती, आपको सोचने की और संजीदगी से समझने की जरूरत है। अगर आप सही इंक्वायरी नहीं करेंगे डबल बेडरूम की, गृहलक्ष्मी की और माइनॉरिटीज के, आपको बताता चलूं 75 सिर्फ जहीराबाद डिवीजन में माइनॉरिटीज के लोन 75 दिए हैं और 2 से 2.5 करोड़ रुपए ये गरीब अवाम को लाइनों में ठहरा कर मी सेवा के अंदर इनकम कास्ट रेसिडेंट, ये गरीब अवाम, मेरा मुतालबा यही है, मुझे घर नहीं चाहिए। जिसके पास इंक्वायरी करो, जिसके पास गरीब को घर नहीं है उसी का कर दो। केसीआर साहब आप तो बहुत बड़े मीटिंग करते हैं, हरीश राव साहब यहाँ पर इंचार्ज मिनिस्टर है, हमारे एमएलए साहब खाली वो जो भी काम करते हैं, नाम के एमएलए साहब है, जो भी पूरा काम करते हैं हरीश राव साहब जो कहते हैं वही काम होता है। यहाँ पर सिर्फ बीआरएस के लीडरों को, ये बीआरएस के लीडरों को, मामू को, चिच्चा को, भतीजों को डबल बेडरूम दिया है। ये गरीब अवाम परेशान हो रही है। मेरा मुतालिबा है 2-4 दिन में इलेक्शन कोड आने वाला है, सोच लो, समझ लो। खबरदार एमएलए साहब, आपको सोचने की और समझने की जरूरत है। अगर आपको इलेक्शन में फिर से जीतना है तो सबका साथ लेकर चलेंगे तो आप इलेक्शन में आएंगे, नहीं तो सीपीआई पार्टी की तरफ से हम पुरजोर मजम्मत करेंगे। और आपको इससे पहले भी जलाल भाई, हमारे नरसुल अन्ना सब मिलकर एक मेमोरेंडम दिए हैं, आपको वो जगह बताओ, हमें घर नहीं, वो जगह बताओ, गरीब अवाम को वहां पर प्लाट दो। और जो 3-3 लाख रुपए का हमने जो गृहलक्ष्मी का वादा किया है वो जगह भी दो आप, और 3-3 लाख रुपए भी दो वो घर बनाने के लिए। पुरजोर में गरीब अवाम परेशान हो रही है। केवाईसी के नाम पर छोटे छोटे मासूम, आपको अरे शर्म आ रही है, थोड़ी तो शर्म करो। प्रेगनेंसी की, हर प्रेग्नेंट औरत है, 8वां महीना 9वां महीना प्रेगनेंसी की हालत में छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर यहाँ पर लाइन में पब्लिक को सिर्फ ये चॉकलेट दे रहे हैं। हथेली में जन्नत दिखाकर सुनहरा तेलंगाना की बात करते हैं। सिर्फ ये अपना करोड़ों रुपए का बजट आ रहा है, ऐसे कई इनके स्कीमात हैं वो नाकाम हो चुके हैं। पब्लिक को मेरी आप लोगों से सीपीआई पार्टी की जानिब से बार बार पुरजोर मजम्मत करता हूं मैं। अगर आप हमको जमीन बताएंगे तो हम सीपीआई पार्टी वहां पर, अगर आप जमीन बताएंगे तो भी जाएंगे, अगर आप जमीन नहीं भी बताएंगे तो ये पूरी पब्लिक को लेकर हम सीपीआई पार्टी की तरफ से धरना करेंगे। यहाँ म्युनिसिपालिटी में करेंगे, आरडीओ ऑफिस के पास भी करेंगे, बल्दिया ऑफिस से भी आप बात करेंगे। मैं इतना कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ।